तो कल मैंने आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताई थी, आज हम वहीं से आगे शुरुआत करते हैं। जैसे कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने कहा था कि प्रॉफिट किसके बराबर होता है। प्रॉफिट हमेशा होता है सेल प्राइस में से जब भी आप कॉस्ट प्राइस निकालेंगे वो आपका प्रॉफिट बनता है। और लॉस किसके बराबर होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। ठीक, अब मैंने कहा था परसेंटेज प्रॉफिट किसके बराबर होता है, सेल प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल दो। जो भी परसेंट आप निकालते हो वो हमेशा किस पे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस पे, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अगर लॉस निकालना हो, परसेंटेज लॉस किसके बराबर है, वही लॉस वाला फार्मूला, कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस निकाल दो, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यानी जो भी लॉस या गेन निकालना हो वो ऑन द बेस, किस बेस पे निकालते हो, कॉस्ट प्राइस के बेसिस पे। ये था ये वाला तरीका। लेकिन जो मैंने आपको बताया था शॉर्टकट तरीका, कि उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100% मान लेना। ठीक, 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस होगी। अगर ये बोलता है समझो उसने 5% गेन किया, तो दैट मीन्स उसकी सेलिंग प्राइस बनेगी, अगर 5% गेन हुआ तो सेलिंग प्राइस कितनी बनी, 100, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस है प्लस 5, यानी 105% इसकी सेलिंग प्राइस बनी। अगर ये बोलता है 10% लॉस हुआ, 10% लॉस हुआ, 10% लॉस होने का मतलब इसकी सेलिंग प्राइस जो होगी वो होगी, 100 में से 10 निकालो तो 90%, 100 माइनस 10, क्योंकि 100 कॉस्ट प्राइस थी, लॉस हुआ 10% का, तो 90% ही इसकी नई सेलिंग प्राइस आएगी। ये वाला तरीका आसान है, एक स्टेप में हो जाती है, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी आप इस पोर्शन को सॉल्व कर लोगे। अब मैं इनको पहले कुछ 2-4 क्वेश्चंस को मैं दोनों मेथड से करूंगा, उसके बाद शॉर्टकट वाले मेथड से ही हम करेंगे। ए मैन परचेज ए मशीन फॉर ₹5,000, ठीक है, कॉस्ट प्राइस 5,000 एंड सेल्स इट एट अ लॉस ऑफ 35%। अब इसने 35% लॉस पे बेचा, व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन। ठीक, मैंने कहा कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 5,000। ठीक, अब ये कह रहा है कि 35% लॉस पे निकाली। एक तो तरीका, सबसे पहले मैं 35% निकाल दूँ। 35, जब भी हम परसेंट निकालते हैं किसी नंबर का, सबसे फॉर एग्जाम्पल हमने 10% निकालना है, 10/100, 20% निकालना है, 20/100, 11% निकालना है, 11/100। यहाँ मुझे कितना निकालना है, 35, तो 35/100। किसका परसेंट निकालना है, 5,000 का, जो भी कॉस्ट प्राइस है उसका परसेंटेज। ये 2 0, ये 2 0 खत्म। 35 इंटू 50, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, 35 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइड बाई 250, क्योंकि आसान होता है। 35 इंटू 100 हो गया 3500। 3500 का हाफ किसके बराबर होता है, 1750। ठीक, तो ये जो 35% था इसका लॉस था, 35% लॉस था। तो हमने कहा था लॉस हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस निकाल दो, लेकिन इसने लॉस का अमाउंट वहीं से दिया है 1750, कॉस्ट प्राइस भी दिया 5,000, हमें सेल प्राइस नहीं पता था, माइनस सेल प्राइस। तो इसको उधर ले जाओ, इसको मैं यहाँ लाऊंगा और इसको यहाँ ले जाऊंगा, तो माइनस यहाँ पे आके प्लस बन जाता है। सेल प्राइस इज इक्वल टू 5,000 था यहाँ पे, ये यहाँ प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, माइनस 1750, यहाँ बचा 3250 रुपये, आपका आंसर है। तो इस वाले स्टेप को अगर आप यहाँ पे भी खाली करना चाहें, 5,000 में से 1750 निकालो, वहाँ बचा 3250, ये आपका क्या है, नया सेलिंग प्राइस है, सॉरी ये आपका सेलिंग प्राइस है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका शॉर्टकट। इसने क्या कहा, मैंने कहा कि हमेशा आप याद रखना 100% आपका हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होता है, तो कितना है, 5,000। अब इसने लॉस किया है, लॉस कहने का मतलब ये 100% से नीचे गया, कितने परसेंट लॉस किया है, 35%। 100 में से 35 निकालोगे, वहाँ कितना बचा, 65%। 65% इसकी नई सेलिंग प्राइस है, मुझे यही ढूंढनी है। मैंने कहा एक्स के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 100 एक्स इज इक्वल टू 65 इंटू 5,000, ये 2 0 और ये 2 0 खत्म, यहाँ बचा x इज इक्वल टू 65 इंटू 50, 50 को मैं फिर से 100/2 लिख लूँ, डिवाइड बाई 2, 65 इंटू 100 कितना हुआ, 6500।
6500 डिवाइड बाई 2, ठीक है। 6000 का आधा 3000, 500 का आधा 250, हो गया 3250। हो गया आपका एक। अब आ जाओ आप दूसरा। ये कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर इज परचेज्ड एट ₹10,000 एंड सोल्ड एट ₹8500, व्हाट इज द लॉस परसेंटेज। सबसे पहले देखो, आप देखोगे यहाँ पे लॉस, हमेशा कॉस्ट प्राइस में से सेल प्राइस निकाल दो। कॉस्ट प्राइस कितना था 10,000, उसमें से 8500 निकाल दो, वहाँ कितना बचा 1500, इसका लॉस है। बोलता है ये लॉस जो हुआ ये कितना परसेंट है। मैंने कहा 1500 इज व्हाट ऑफ, मैंने कहा जब भी आप लॉस निकालोगे वो किस पे निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे। 1500 इज व्हाट ऑफ 10,000 इंटू 100। मुझे ये निकालना है, मतलब जो अमाउंट निकला था ये कितने परसेंट है उसका, किसका, कॉस्ट प्राइस का। ये दो जीरो, ये दो जीरो खत्म, ये दो जीरो और ये दो जीरो खत्म, इज इक्वल टू 15%। मैंने कहा ये जो है ये 15% है। एक तो तरीका ये भी है। अब आ जाओ दूसरे वाले तरीके पे। हमेशा मानो 100% होती है कॉस्ट प्राइस, यानी 100% इज इक्वल टू 10,000। अब ये बोल रहा है कि ये 8500 पे बेचेगा। 8500, अब देखो 8500 कितने परसेंट है, देखो क्या करना है आपने, 10,000 x इज इक्वल टू 8500 इंटू 100, ठीक। ये दो जीरो, ये दो जीरो, मतलब ये दो जीरो, दो दो चार जीरो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार जीरो खत्म कर दिया। x इज इक्वल टू 8500, x इज इक्वल टू 85। तो इसकी जो नई सेलिंग प्राइस है वो 85% है। कितनी है, 85%। अब मुझसे पूछा जाता है जो इसकी बेचने की प्राइस अगर 85% है, दैट मीन्स जब भी 100 से नीचे आएगा ये लॉस है। कॉस्ट प्राइस 100% है और बेचने वाली प्राइस 85% है, इसका मतलब इसका लॉस कितना है, 15%। क्यों, मैंने कहा कि कॉस्ट प्राइस होती है 100% और सेलिंग प्राइस अगर 85% है, दैट मीन्स इसको 15% का लॉस हुआ है, राइट। ए पर्सन इनकर्स ए लॉस ऑफ 5% बाय सेलिंग ए वॉच फॉर 1140। समझो एक घड़ी है, उसकी कीमत कुछ है, इसने क्या किया, उस घड़ी का 95% ही लिया है। जब भी उस घड़ी का 95% लेता है तो 1140 रुपये आते हैं। दोबारा कहता हूँ, एक बंदा एक घड़ी को जब 1140 में बेचता है उसको 5% लॉस होता है। दैट मीन्स इसने जिस कीमत पे लाई थी उसका 95% ही वसूल किया है, तभी जाके इसको 5% लॉस है। ये कह रहा है कि अब इसको किस अमाउंट में, यानी कितने रुपए में बेचनी चाहिए ताकि इसको 5% प्रॉफिट आए। तो मतलब कॉस्ट प्राइस होता है 100%, ये इसने लॉस पे बेचा -5%, ये अब चाहता है 5% इसको गेन आए। 100 में से 5 निकाल दो, 95% पे इसने सेल किया है, ठीक है। अब 100 + 5 ये इस पे सेल करना चाहता है। जब इसने इस पे सेल किया, ठीक है, 95%। अब आपको समझ आ गई कि 100% होता है कॉस्ट प्राइस टोटल। ये बोलता है कि इसने जब 1140 में बेचा तो इसको 5% लॉस हुआ। अब ये मतलब किस अमाउंट में बेचे ताकि इसको 5% प्रॉफिट आए। अब इसको शॉर्टकट 95% इज इक्वल टू 1140 और 105% मुझे ढूंढना है, इज इक्वल टू x। अगर आपको 19 का टेबल याद है, यहीं पे मैं इसको खत्म कर देता। 19 5 95, 19 6 114, तो आ जाता ये 12, यहाँ सॉरी यहाँ पे 60 आता, यहाँ पे 5 आता, 5 12 लेकिन ऐसे नहीं करेंगे हम। ये हो गया 95 इंटू एक्स इज इक्वल टू 105 इंटू 1140। अब 19 का टेबल अगर याद है या 5 का टेबल अगर याद है, 5 19 95, 5 21 कितना हुआ, 105, है ना। अब 19 का अगर अब आया 19 यहाँ पे, 19 1 19, 19 5 95, 19 6 114, इस 19 ये 6 और ये वाला 0 ऊपर आ गया
तो x इज इक्वल टू 21 इंटू 60। ठीक, अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 20 प्लस 1, 60 इंटू 20 1200 प्लस 60 तो 1260। कहने का मतलब है 105 ये x मैंने माना था। अभी किस अमाउंट पे बेचेगा ताकि इसको प्रॉफिट कितना है 5%, 1260 है वो अमाउंट, 1260 रुपये वो वाली कॉस्ट है। इतना सारा लंबा लिखने के बजाय अब मैं शॉर्ट में इसको बता दूं। यहीं पे देखिए क्या है, 95% ये कह रहा है 1140 के बराबर है। ये चाहता है 5% इसको प्रॉफिट हो। 100 प्लस 5 यानी 105% मुझे ढूंढ के बताओ। ये इसकी नई सेलिंग प्राइस है। इसकी जो नई न्यू सेलिंग प्राइस जो होगी वो कितनी होगी, 5% प्रॉफिट के साथ 105%। तो 105% मुझे ढूंढ के दिखाओ। मैंने कहा कि 105% इज इक्वल टू एक्स। अब मुझे ये एक्स का वैल्यू ढूंढना है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे 95x इज इक्वल टू 1140 इंटू 105। तो 19 से अगर 19 5 ज़ार, 19 6 ज़ार, 5 1 ज़ार, 5 21 ज़ार, तो x इज इक्वल टू ये वाला ज़ीरो इधर 21 इंटू 60 कितना है 1260। ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस है। आई होप ये वाला आपका क्लियर है। एक और आपके पास है, बोलता है कि ए बुक वाज सोल्ड फॉर रुपीज 27 रुपये 50 पैसे विद ए प्रॉफिट ऑफ 10%। दैट मीन्स 27 रुपये 50 पैसे जो है इसमें 50 पैसे कीमत है, सेलिंग प्राइस है, लेकिन इसमें 10% प्रॉफिट इंक्लूड करके। हमेशा से कॉस्ट प्राइस 100% है। अगर प्रॉफिट हुआ है, जितने परसेंट प्रॉफिट हुआ वो 100 के ऊपर ऐड कर दो, तो यहाँ 10% प्रॉफिट हुआ है। तो दैट मीन्स जो 27 रुपये 50 पैसे है ये 10% प्रॉफिट को लेकर है। तो मैं क्या मानूंगा 110% इज इक्वल टू इतना। अब ये बोलता है अगर ये 25 रुपये 75 पैसे पे बेचेगा, 25 रुपीज 75 पैसे पे अगर ये बेचेगा, बताओ इसको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। अब मुझे नहीं पता ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। मैं मान लेता हूँ ये अमाउंट एक्स है, ये परसेंटेज एक्स है, x%। ठीक, अब मुझे नहीं पता एक्स क्या है। अगर ये 100 से कम आया, जितना कम आया उतना लॉस। अगर 100 से ज्यादा आया, जितना ज्यादा आएगा उतना लॉस। फॉर एग्जाम्पल ये 100 से 5 कम आया, दैट मीन्स 95% पे इसने बेचा है, दैट मीन्स इसका 5% लॉस है। अगर ये 105 आया, मतलब 100 से 5% ज्यादा है, दैट मीन्स 5% इसका गेन है। अब हम चेक करते हैं इसको क्रॉस मल्टीपल। ये 25 रुपये 75 पैसे इंटू 110 इज इक्वल टू 27 रुपये 50 पैसे इंटू एक्स। अगर आपको 27.5 मतलब अगर इसका टेबल याद है तो आपके लिए आसान है। देखो 27 रुपये 50 पैसे, 27 रुपये 50 पैसे हो गए 55 रुपये, 55 और डबल करोगे तो 110। दैट मीन 27 रुपये 50 पैसे इंटू 4 हो गया 110। 27 रुपये 1000 और ये 4000। अब x, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। अब इसको दो कम, 25 रुपये 75 पैसे इंटू 4 यानी 25 रुपये के 4 नोट होंगे तो 100 रुपये बनेंगे, 75 पैसे के 4 सिक्के होंगे तो 3 रुपये बनेंगे। 100 और 3 हो गए 103, 103। तो x इज इक्वल टू 103। अब ये क्या है 103%, क्योंकि मैंने x को माना था परसेंट, 103% आया। अब ये 100 से ज्यादा है, कितना है 3%, दैट मीन्स इसको 3% प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कितना है 3%। अगर ये फॉर एग्जाम्पल 94 आता तो 100 से कितना कम है 6%, तो 6% इसका लॉस होता। ठीक, ये था इसका टाइप 4। अब टाइप 5 में आते हैं। देखो क्या बोलता है, इफ द कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक, कॉस्ट प्राइस इज 25% ऑफ द सेलिंग प्राइस। मान लो सेलिंग प्राइस आपकी 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस इसका 25%, 100 का 25% हो गया 25। तो अब आपसे पूछा जाएगा, पहले आप प्रॉफिट निकालो। हम जानते हैं प्रॉफिट हमेशा होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को बाहर निकालो। सेलिंग प्राइस 100 रुपये और कॉस्ट प्राइस 25 रुपये, तो इसका फायदा कितना है 75। अगर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना हो, आप कहते हो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस निकालो, डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस करो इंटू 100, क्योंकि जो भी प्रॉफिट या लॉस है वो कॉस्ट प्राइस पे आप निकाल दो। तो अब ये दो मैंने निकाले कितने थे 75 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस 25 इंटू 100। ठीक,
1 ज़ार 25, 25 इंटू 3 75, यानी इसका जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो 300% है। कितना परसेंट है? 300%। यानी 25 रुपये को अगर 100, जब 25 रुपये कीमत है, पहला 25 दैट्स मीन इसको 100% प्रॉफिट हुआ, तो टोटल अमाउंट बना 50। फिर अगला 25 तो हो गया 75 अमाउंट, लेकिन इसका अब 200% प्रॉफिट हुआ। अगला 25 ऐड करेंगे तो हो गया 100, दैट मीन्स इसको 300% प्रॉफिट हुआ है। ठीक। ए मोबाइल वॉज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 8%, दैट मीन्स इसने जो कीमत हासिल की है वो 92% ही की है, क्योंकि हमेशा कॉस्ट प्राइस 100% है। इट वॉज ऑब्जर्व्ड इफ द सेलिंग प्राइस वॉज ₹540 मोर, अगर उस 92% को 540 रुपये और ऐड कर देते तो प्रॉफिट इसका आ जाता है। कितना आता है? 10%। दैट मीन्स अगर मैं उस 92% को 540 रुपये ऐड करूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। कितना आएगा? 10%। दैट मीन्स जो अब अमाउंट बनेगी वो बनेगी 110%। ठीक। व्हाट इज द एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल? अब मुझे एक्चुअल सेलिंग प्राइस ऑफ द मोबाइल ढूंढनी है। दैट मीन्स जो इसने 92% पे बेचा ना वो ढूंढना है, ना कि 110% ढूंढना है। ये तो उसने क्वेश्चन बनाने के लिए बताया ये चीज। देखो क्या होता है, एक मोबाइल को इसने 92%, मतलब एक मोबाइल को इसने बेचा, उसमें इसको 8% लॉस हुआ, तो इसने दैट मीन्स 8% लॉस करने के बाद इसने जो भी उसकी कीमत थी उसके 92% ही लिए थे। बोलता है अगर इस 92% को 540 रुपये ऐड करेंगे तो जो भी उसकी कीमत थी उस पर उसको 10% प्रॉफिट आएगा। 10% प्रॉफिट आने का मतलब 100 को 10% ऐड कर दो एज यूजुअल, तो मेरे पास जो ये वाला 92% अमाउंट और ये 540, जो भी समझो 10,000 बना या जो भी अमाउंट बना, 92% प्लस 540, जो भी अमाउंट बना वो मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, कितना? 10%। दैट मीन्स 92% प्लस 540 मेरे पास आएगा 110% के बराबर। आई होप समझ आ गया आपको। अब सवाल है 92% को 540 मिलाएंगे तो आपको 10% प्रॉफिट आएगा। 10% प्रॉफिट होने का मतलब है 110%। अब 110 में से 92 निकालो, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ रहेगा 540। 540 इज इक्वल टू 110% में से 92% निकाल दो। 110 में से 92 निकालोगे तो 18% हो गया 540 के बराबर। अब 18 का टेबल अगर याद हो, 18 1 ज़ार 18, 18 2 ज़ार 36, 18 3 ज़ार 54। ठीक, 18 1 ज़ार 18, 18 3 ज़ार 54, और ये वाला जीरो ऊपर, तो आप देखोगे 30 इज इक्वल टू 1%, यानी 1% 30 के बराबर है। मुझे ढूंढना है इसने जो 92% पे बेचा था ना वो अमाउंट ढूंढना है। अगर 1% है 30 के बराबर, 92% ढूंढ के बताओ। 92% इज इक्वल टू एक्स, करो क्रॉस मल्टीप्लाई, एक्स इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, मैंने ऐसे मल्टीप्लाई किया 30 इंटू 92, 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, 30 इंटू 92 कितना होगा? आप इसको 3 इंटू 10 इंटू 92, 90 प्लस 2 कर सकते हो। 10 को बाहर ही रखो, इंटू 3 इंटू 90 प्लस 2, पहले इन दोनों को यहाँ से ख़त्म करके लाता हूँ मैं। 390 हो गया 270 प्लस 3 2 ज़ार 6, 276 इंटू 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 10 ज़रबे 270, सॉरी 270 प्लस 6 276 ज़रबे 10, यानी 2760 रुपये। ये तो मैंने आपको जस्ट, अगर किसी को कैलकुलेशन नहीं आती उस बेसिस पे मैंने आपको ये सब बोला, अदरवाइज इसमें यहीं पे मैं ख़त्म कर देता इस चीज़ को। ठीक, x इज इक्वल टू 30 इंटू 92 2760। तो जो मैंने ये बताया ना कि 92% इज इक्वल टू एक्स, ये x का वैल्यू कितना है? 2760 रुपये। अब अगर मुझे पूछा जाता कि ये तो इसने इस पे बेचा, ठीक, इस पे बेचने के बेसिस पे इसको कितना घाटा हुआ था? 8%, है ना। मुझे बताओ इसकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस कितनी है? कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होती है। अगर यहाँ से भी निकाल सकता हूँ, वहाँ से भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ 1%
अगर आपका 30 के बराबर आया तो 100% किसके बराबर आएगा, इज इक्वल टू एक्स, वही एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 100, कितना आ गया 3000। 3000 रुपये जो थे ये आपकी इसकी एक्चुअल प्राइस आ जाती, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आ जाती, लेकिन हमें निकालना था 92% जो इसने बेचा था, जो इसकी सेलिंग प्राइस थी, वो मैंने कहा 2760। क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है ये मैं इसी चीज का आंसर देना, ना कि और कुछ आप बैठ के निकालते रहो। A man gains 20% by selling an article for a certain price. ठीक, sells, if he sells it at double the price, if he sells it at double the price, the percentage profit will be। मान लो ऐसी कंडीशंस में ना जहाँ मतलब ओपन कोई अमाउंट नहीं दिया है तो बेटर है 100 लेकर चलो आप। बोलते एक आदमी ने कोई आर्टिकल बेचा, 20% उसको गेन हुआ, अगर जिस प्राइस पे उसने बेचा अगर उसको डबल करेगा बताओ जी उसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। मान लो इसकी सेलिंग प्राइस जो थी वो 100 रुपये थी, सॉरी ऐसे करो, मान लो इसका कॉस्ट प्राइस, मान लो इसका कॉस्ट प्राइस आप मान लो 100 रुपये था, अब इसका सेलिंग प्राइस जो है वो प्रॉफिट के साथ है, कितने परसेंट प्रॉफिट, 20%, तो 20%, 20/100 ऑफ 100 हो गए 20 रुपये, यानी अगर मुझे 20% निकालना हो ऑफ 100, मैंने यहाँ कॉस्ट प्राइस कितना रखा है 100, ये 100 ये 100 कैंसिल, तो कितने रुपए आए 20 रुपये, वही 20 रुपये मैंने कहा कि 120 इसको मान लिया। ठीक, तो सेलिंग प्राइस 120, ये बोलता है अगर जो नई सेलिंग प्राइस है, बोलता है अगर इस सेलिंग प्राइस को डबल करो वो आपकी नई सेलिंग प्राइस है, नई सेलिंग प्राइस यानी न्यू सेलिंग प्राइस 120 इंटू 2 यानी 240। बोलता अब बताओ जी इसका परसेंटेज प्रॉफिट कितना हुआ। हम जानते हैं परसेंटेज प्रॉफिट जो होता है वो होता है सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को निकाल दो डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। तो नई सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये याद रखना, ये न्यू सेलिंग प्राइस है, एन में इसको लिखता हूँ न्यू सेलिंग प्राइस 240 में से कॉस्ट प्राइस 100 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये खत्म। 240 में से 100 निकालोगे तो 140, 140% आपको गेन होगा अगर आपने क्या किया, रेट को डबल कर दिया। अब एक और क्वेश्चन है, देखो जितना आप इस पर प्रैक्टिस करोगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को समझ। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ए प्लॉट इज सोल्ड फॉर ₹18,700 विद अ लॉस ऑफ 15%, दैट मीन्स इसने 85% ही कीमत वसूल की है। एट व्हाट प्राइस शुड इट बी सोल्ड टू गेट ए प्रॉफिट ऑफ 15%, यानी किस अमाउंट पे ये बेचेगा ताकि इसको प्रॉफिट ऑफ 15%। मेरे दिमाग में कैलकुलेशन क्लियर है कि 85% पे इसने बेचा है, 85% पे इसने बेचा है, तो जब इसने 85% पे बेचा तो इसको मिला 18,700। बोलता है कितने अमाउंट में ये बेचेगा, मतलब वो अमाउंट रुपीज में बताओ ताकि इसको प्रॉफिट कितना हो 15%। प्रॉफिट होने का मतलब है 100 को प्लस करना उतना अमाउंट, 115% आपने निकालना है, 15% इज इक्वल टू एक्स। अब करो 85 क्रॉस मल्टीपल करना है ना ऐसे, 85 इंटू एक्स इज इक्वल टू 115 इंटू 18700। 17 का टेबल अगर याद है, 17 1 जार 17 2 जार 34 और 17 5 जार 85, 17 10 जार 170, 17 11 जार 187, ये कितना आएगा 11, और ये दो जीरो ऊपर चले जाएंगे। अब 5 का टेबल याद है, 5 1 जार 5, 5 23 जार 115, 5 23 जार x इज इक्वल टू 23 इंटू 1100, मैं इसको 11 इंटू 100 कर दूंगा। अब याद रखना 11 के टेबल में बड़ी अच्छी खास बात है, 11 के टेबल फॉर एग्जाम्पल 23 के साथ है तो इसका आंसर क्या आएगा, पहले 3 का 3 लिखो और इन दोनों को ऐड कर दो, 3 और 2 5, फिर जो लास्ट वाला नंबर उसको एज इट इज लिखो, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, इंटू 100 कर दो, 25300, ये इसका आंसर है। अब मैं 11 का थोड़ा और बता देता हूँ, जैसे आपके पास 989 इंटू 11 है तो क्या करोगे, ये 9 पहली वाली टर्म ऐसी लिखो, 9 और 8 कितना हुआ, इन दोनों को ऐड करो 17, 7 1 के कैरी, 9 और 8 कितना हुआ 17, ठीक है 17 और 1, एक मिनट
9 का 9 आएगा, 9 और 8 कितना हुआ 17, 7 1 के कैरी, ओके। और 9 और 8 17 1 18 का 8 1 गया कैरी, 9 1 से 9 1 10। अब देखिए यही आएगा, पहला एज इट इज लिखा, पहला एज इट इज लिखा, फिर इन दोनों को ऐड किया, पहला एज इट इज लिखा 9, फिर इन दोनों को ऐड किया, 8 और 9 17 1 गया कैरी, 9 और 8 17 1 18 8 1 गया कैरी, 9 को एज इट इज लिखा, एक वो वाला। आप इसको एक बार कैलकुलेटर पे चेक करके देख लीजिए, हो सकता है मैं काफ़ी टाइम के बाद इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मे बी गलत ना हो, आप एक बार चेक कर लीजिए। जैसे 989 इंटू 11 10,879 एग्जैक्ट यही है, तो इसे डाउट नहीं करना अपने आप पे, ठीक है। अब ये वाले टाइप के क्वेश्चंस में बंदा फंस जाता है कभी कभी। इफ रवि परचेजेस 10 ऑरेंज फॉर ₹25, देखो इसमें यहाँ पे आप लिखेंगे ऑरेंज और यहाँ पे लिखेंगे रुपीस। इसने परचेज किए 10 ऑरेंज, कितने रुपए में, 25 रुपए में। अब इसने बेचे एंड सेल्स 9 ऑरेंज, बेचे कितने, 9, कितने में बेचे, 25 रुपए में। अब अगर देखो कि तो इसको एक संतरे का फायदा हुआ, बट एक संतरे का फायदा होना, अगर ऐसे देखो रफली आपको लगेगा ₹2.5 का फायदा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब ₹2.5 इज वर्ट ऑफ 25, ठीक, 1/10 यानी 10% आपको आएगा, लेकिन ये 10% से ज़्यादा का फायदा है। अब चलो खैर इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। अब देखिए इसको कैसे करना है, जो क्वांटिटी आप खरीदते हो ना उसको सेम कर दो, ठीक है। देखो क्या है, अगर आपने एक पेन लाया ₹10 का और बेचा ₹12 का, तो आपको कितने प्रॉफिट हुआ, ₹2। 2 इज वर्ट ऑफ 10, 20%, यानी 2 इज वर्ट ऑफ 10, 20%। अब आपने क्या किया, 20 पेन्स लाए ₹10 के हिसाब से और बेचे ₹12 के हिसाब से, तो आपने लाए थे ₹200 के, क्योंकि 20 पेन 20 इंटू 10 हो गए 200, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। आपने एक पेन लाया ₹10 का, ये कॉस्ट प्राइस थी, और सेल किया ₹12 का, ये सेल प्राइस थी। आपको कितना प्रॉफिट हुआ, ₹2। और ये परसेंटेज में अगर देखोगे 2 इज वर्ट ऑफ 10, 2 इज वर्ट ऑफ 10 इंटू 100, देखोगे 2 10 20%, ठीक। अब मैं कहता हूं मैंने जो पेन लाए थे, मान लो मैं यहाँ पे मैंने एक पेन लाया, अब मैं मान लेता हूँ मैंने 20 पेन लाए, इंटू 10 के हिसाब से कितने हो गए 200, और मैंने बेचे ये 12 के हिसाब से, तो कितने पैसे आएंगे मुझे, 240, है ना। 240 रुपए आएंगे, लेकिन मैंने खरीदे थे 200 में, इज इक्वल टू व्हाट परसेंट। मैंने कहा 40 का अगर टेबल आपको याद हो, 40 थोड़ा सा मैसअप हो गया। देखिए आपने एक पेन लाया था ₹10 का, बेचा ₹12 में, तो परसेंट प्रॉफिट कितना हुआ, यानी ₹2 प्रॉफिट हुआ, तो 20% आपको प्रॉफिट हुआ। मान लो अब आपने 20 पेन लाए, 20 पेन आप कितने के लाओगे, ₹200 के, बेचोगे कितने में, 240 में। अब आपको कितने रुपए फायदे हुए, 40, 40 कितना परसेंट है 200 का, 200 100 2 इज व्हाट 20%, वही 20% आएगा। अमाउंट भले ही बढ़ गया लेकिन परसेंट आपको सेम मिलेगा, अमाउंट भले ही बढ़ जाए लेकिन परसेंटेज में सेम मिलेगा, ठीक। ये आपने याद रखना है। अब इसी बेसिस पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो क्या है, अब जितने आपने खरीदे अगर आप उतने ही बेचोगे, आपको एग्जैक्ट परसेंटेज पता चल जाएगी। मैंने क्या करना है, अमाउंट को ऑरेंज को सेम कर देता हूँ, यहाँ मैं 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ मैं 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ऐसे करके इस पूरे को। तो अब यहाँ पे ऑरेंज और रुपीस, 10 10 100 ऑरेंज इसने खरीदे। अगर अमाउंट, अगर ऑरेंज बढ़े तो अमाउंट भी बढ़ेगी, तो वो 10 इधर भी मल्टीप्लाई करो, तो आप कहते हो इसने 10 ऑरेंज लाए ₹250 के, सॉरी 100 ऑरेंज लाए ₹250 के। थोड़ा सा गलती हो रहा है खाली,
देखिए इसने क्या किया था, इसने लाए थे 10 ऑरेंज 25 रुपए के, बेचे थे 9 ऑरेंज 25 रुपए के। मैंने कहा इन दोनों का अमाउंट सेम करो, यहाँ मल्टीप्लाई करो 9 से, यहाँ मल्टीप्लाई करो 10 से, ताकि अमाउंट सेम आ जाए। अब 9 10 90, इसने 90 ऑरेंज लाए, कितने 9 इंटू 25 225 रुपये में। 10 9 90 ऑरेंज इसने बेचे, बट 10 इंटू 25 हो गए 250 रुपये में। यानी इसने 90 ऑरेंज खरीदे थे 225 में और 90 ऑरेंज को बेचा 250 में। ठीक, अब इसका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट अगर आप देखोगे यहीं से 25 रुपये, बट 25 रुपये कितने रुपए पे इसने कमाए? कॉस्ट प्राइस कितना था? 225 इंटू 100। अगर 25 का टेबल याद है, 25 10 आर 250, इसका मतलब 25 9 आर 225। 100 बाई 9, 100 बाई 9 किसके बराबर है? वो होता है 9 11 आर 99 और 100 इंटू 1। 9 11 99 प्लस 1 होता है 100, तो 11 1 बाई 9%। जो शुरू में आपको कितना लग रहा था? ₹2.5 लग रहा था। डाई इज वट ऑफ 25 नहीं, डाई इज वट ऑफ 22 रुपये 50 में से। अब जाके आप सही करोगे। तो इसमें यही अप्रोच। अभी ऐसे ही एक और क्वेश्चन है, रवि सोल्ड 16 पेन्स एट द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स। मान लो एक पेन की कॉस्ट प्राइस ऑफ, एक कॉस्ट प्राइस पर पेन में मान लेता हूँ ₹1। यहाँ पे पेन्स, यहाँ पे रुपीस। इसने लाए 10 पेन, इसने लाए 20 पेन। कितने रुपए में लाएगा? 20 रुपए में। लेकिन ये बेचता है 16 पेन। कितने में बेचता है? एट द रवि सोल्ड 6 पेन एट द कॉस्ट ऑफ 20 पेन। 20 पेन की कॉस्ट कितनी थी? 20 रुपीज। लेकिन ये 16 पेन बेचता है 20 रुपीज में। अब फिर से देखोगे पेन्स की क्वांटिटी डिफरेंट है। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आप क्वांटिटी सेम करो। सेम करने के लिए इधर 16 मल्टीप्लाई कर दो, इधर 20 मल्टीप्लाई कर दो। इसको ऐसे रखो, इसको ऐसे रखो। यहाँ पेन्स, यहाँ रुपीस। अब देखो पेन 320 खरीदेगा 320 रुपए में, क्योंकि एक पेन ₹1 का। पेन 320 बेचेगा 400 में। 20 इंटू मतलब ये वाला 16 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, याद रखना। तो ये बेचेगा 400 में, तो इसका प्रॉफिट देखोगे 80 रुपये। लेकिन कितने पे? 320 पे। यानी कॉस्ट प्राइस तो 320 इंटू 100। अगर आप देखोगे 80 का टेबल, 81 आर 80, 84 आर 320, 4 1 आर 4, 25 आर। तो इसका प्रॉफिट कितना है? 25%। आई होप ये क्लियर है आपका। अगर आपको इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अगर कहीं पे मैं तेज़ बोल रहा हूँ, इसमें क्या होता है कि कभी कभी मतलब इंसान डिविएट हो जाता है, तो मे बी कैलकुलेशन में उधर इधर हो जाता है। थैंक यू।